नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। ये चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गहरी जानकारी के लिए आपकी सबसे अच्छी जगह है। इस वीडियो में हम पावर सिस्टम्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे, अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स में आर्किंग ग्राउंड। चिंता मत कीजिए, मैं डायग्राम्स और आसान कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो अंत तक बने रहिए। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम क्या होता है। ऐसे सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होता, मतलब ये अर्थ से आइसोलेटेड होता है। इसीलिए इस सेटअप को आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम या फ्री न्यूट्रल सिस्टम भी कहते हैं। यहां दिखाए गए डायग्राम को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिस्टम में 3 फेज लाइंस हैं, आर, वाई और बी, और न्यूट्रल एंड अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। अब लाइन कंडक्टर्स में कैपेसिटेंस होती है एक दूसरे के बीच और ग्राउंड के साथ भी। लाइंस के बीच की कैपेसिटेंसेस डेल्टा कनेक्टेड होती है और ग्राउंड से जुड़ी स्टार कनेक्टेड होती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटेंसेस अर्थ सर्किट को अफेक्ट नहीं करती है, इसलिए हम उन्हें निग्लेक्ट कर सकते हैं। इससे सर्किट अगले दिखाए गए सर्किट की तरह सिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में एक अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम के बिहेवियर की, यानी स्टेडी स्टेट और बैलेंस्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस में। मान लीजिए कि ट्रांसमिशन लाइन परफेक्टली ट्रांसपोज्ड है, मतलब हर कंडक्टर की ग्राउंड के साथ सेम कैपेसिटेंस है, तो हमारे पास CR इक्वल्स CY इक्वल्स CB इक्वल्स C है, मान लीजिए। इसके अलावा फेज वोल्टेजेस VRN, VYN और VBN का मैग्नीट्यूड सेम है और एक दूसरे से 120 डिग्रीज से डिस्प्लेस्ड हैं। इस सिमेट्री के कारण हर फेज से ग्राउंड तक की कैपेसिटिव करंट्स, जिन्हें IR, IY और IB से डिनोट किया जाता है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होंगी। तो IR इक्वल्स IY इक्वल्स IB, जो VPH डिवाइडेड बाय XC के बराबर है। यहां VPH फेज वोल्टेज है या लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज है और XC लाइन टू ग्राउंड की कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इनमें से हर कैपेसिटिव करंट अपने रिस्पेक्टिव फेज वोल्टेज से 90 डिग्रीज लीड करती है, जो आप फेजर डायग्राम में साफ तौर पर देख सकते हैं। चूंकि तीनों कैपेसिटिव करंट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और एक दूसरे से 120 डिग्रीज डिस्प्लेस्ड हैं, उनका फेजर सम 0 है। इसका मतलब है IR प्लस IY प्लस IB इक्वल्स 0। इससे हमें पता चलता है कि ग्राउंड में कोई नेट करंट फ्लो नहीं होता और न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंड के सेम पोटेंशियल पर रहता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा करता। लेकिन जैसा कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, फॉल्ट कंडीशंस के दौरान चीजें ड्रास्टिकली बदल जाती हैं। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आता है एक अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम में। मान लीजिए पॉइंट F पर लाइन B में फॉल्ट है। जब ये फॉल्ट आता है तो फेज B का पोटेंशियल ग्राउंड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। ये लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस CB को शॉर्ट सर्किट कर देता है, मतलब अब CB के थ्रू कोई कैपेसिटिव करंट फ्लो नहीं करता। कैपेसिटिव करंट्स IR और IY अभी भी लाइंस R और Y के थ्रू फ्लो करती है। अब इन दोनों करंट्स को ड्राइव करने वाले वोल्टेजेस हैं। IR के लिए वोल्टेज VBR है, ये फेज B और R के बीच का वोल्टेज है, और IY के लिए वोल्टेज VBY है, फेज B और Y फेज के बीच। ये वोल्टेजेस लाइन वोल्टेजेस हैं। भले ही सिस्टम फॉल्टेड हो, IR और IY के पाथ्स अभी भी कैपेसिटिव हैं। इसलिए IR VBR से 90 डिग्रीज लीड करता है और IY VBY से 90 डिग्रीज लीड करता है। ये फॉल्ट कंडीशन के फेजर डायग्राम में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब लाइन B में फॉल्ट करंट को देखते हैं, हम इसे IC कहेंगे। ये करंट IR और IY का फेजर सम है, तो IC इक्वल्स IR प्लस IY। अब हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं कि IR VBR डिवाइडेड बाय XC है, जो √3 टाइम्स VPH डिवाइडेड बाय XC के बराबर है। इसी तरह IY इक्वल्स VBY डिवाइडेड बाय XC, जो फिर से √3 टाइम्स VPH बाय XC है। तो IR और IY दोनों √3 VPH बाय XC के बराबर हैं। इसलिए IC, जो IR और IY का फेजर सम है, 3 टाइम्स VPH बाय XC हो जाता है। इसका मतलब है IC इक्वल्स नॉर्मल कंडीशंस में पियर फेज कैपेसिटिव करंट का 3 टाइम्स। तो
लाइन बी में कैपेसिटिव फॉल्ट करंट नॉर्मल पर फेज कैपेसिटिव करंट का 3 टाइम्स है। ये इंक्रीज्ड करंट आर्किंग ग्राउंड नाम का फिनोमिनन कॉज करता है, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे। जब इस तरह का फॉल्ट आता है तो फॉल्टी फेज का पोटेंशियल ग्राउंड लेवल तक ड्रॉप हो जाता है, लेकिन बाकी हेल्थी फेजेस अपने नॉर्मल फेज वोल्टेज से फुल लाइन वोल्टेज तक राइज हो जाते हैं। इससे हेल्थी फेजेस में इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। हेल्थी फेजेस में कैपेसिटिव करंट नॉर्मल वैल्यू के रूट 3 टाइम्स तक राइज हो जाता है और फॉल्ट करंट आईसी नॉर्मल पर फेज चार्जिंग करंट का 3 टाइम्स हो जाता है। चूंकि कैपेसिटिव फॉल्ट करंट स्मॉल है, इसीलिए यह सिस्टम एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन डिवाइसेस फॉल्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते। साथ ही फॉल्ट करंट आईसी अर्थ में फ्लो करता है। अगर यह करंट 4 एम्पियर से ज्यादा है तो यह फॉल्ट के आयोनाइज्ड पाथ में आर्क मेंटेन कर सकता है। फॉल्ट क्लियर होने के बाद भी यह आर्क कंटिन्यू रह सकता है, जिससे आर्किंग ग्राउंड नाम का एक डेंजरस फिनोमिनन होता है। आर्किंग ग्राउंड इस प्रकार काम करता है। फॉल्ट के कारण सिस्टम कैपेसिटेंस साइक्लिकली चार्ज और डिस्चार्ज होती रहती है। यह सिस्टम में हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस कॉज करता है। नतीजतन हेल्थी कंडक्टर्स में वोल्टेजेस अपनी नॉर्मल वैल्यूज के 5 to 6 टाइम्स तक शूट अप हो सकते हैं। ये ओवर वोल्टेजेस इंसुलेशन को डैमेज कर सकते हैं और ब्रेकडाउन का कारण भी बन सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस, जहां आर्क बार बार एक्सटिंग्विश और रीएस्टैब्लिश होता है, आर्किंग ग्राउंड कहलाता है। तो इन सभी इश्यूज के कारण, खासकर आर्किंग ग्राउंड के रिस्क के कारण, अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स आजकल ज्यादा यूज नहीं होते। मॉडर्न हाई वोल्टेज 3 फेज सिस्टम्स में ग्राउंडेड न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशंस यूज होते हैं, क्योंकि सेफ्टी और प्रोटेक्शन के मामले में उनके कई एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम्स में आर्किंग ग्राउंड पर यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। क्या आपके पास कोई सवाल है या कुछ और जोड़ना है? आइए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।